अगर आपको u डायरेक्टली एक्स वाई जेड का फंक्शन दे दिया जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा u इक्वल टू, एक फंक्शन मैंने यहाँ पर लिखा u इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये देखा जाए तो टोटली u जो है आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन है। u हमारा किसका फंक्शन है? एक्स वाई जेड का फंक्शन है। और इसमें डिग्री निकालने का वही मेथड चलेगा, x को टी एक्स, वाई को टी वाई, जेड को टी जेड, और t की पावर को बाहर निकालते हैं फंक्शन से। तो अगर u डायरेक्टली एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तब हम इसकी डिग्री फाइंड कर सकते हैं। x को टी एक्स, वाई को टी वाई, जेड को टी जेड रखे, इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। हमने मान लिया कि इसकी n डिग्री है। तो फॉर्मूला आपका होता है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू एन यू। फॉर्मूला वही है जो आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, बस ये 3 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें ध्यान रखना, u डायरेक्टली किसका फंक्शन होगा? एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। और इसमें ये भी आप बात याद रखेंगे कि जब आप x को टी एक्स, वाई को टी वाई, जेड को टी जेड रखेंगे तो t की पावर n बिकम्स आउटसाइड द फंक्शन, देन यूज टाइप 4 मेथड। t की पावर n अगर सेपरेट हो जाए, बाहर आ जाए डिग्री निकालते हुए, ठीक है, तो आप टाइप 4 मेथड यूज करेंगे। फिर दूसरा केस इसमें होता है एफ यू इक्वल टू वी एक्स वाई जेड, तो जो टाइप 2 के पैरेलल चलेगा, ठीक है। एफ यू इक्वल टू वी एक्स वाई जेड कब बनेगा? मान लो कि यही आपका फंक्शन है u, और इसमें आपको कुछ इस तरीके से दे दिया जाए कि साइन इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड और डिवाइड बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपको दे दिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्स वाई जेड का फंक्शन था उसके साथ में इस बार साइन इनवर्स लगा है। तो साइन इनवर्स को ना हमें इस साइड लाना होता है, तो ये बन जाता है साइन यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनता है हमारा फंक्शन एफ यू, ठीक है। और ये हमारा फंक्शन बनता है 3 वेरिएबल का, जिसको हम वी एक्स वाई जेड कहते हैं। तो इस केस में आपको टाइप 5 यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। एफ यू अगर वी एक्स वाई जेड का फंक्शन बनता है और ये होमोजीनियस फंक्शन हो n डिग्री का, तो फॉर्मूला होता है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। जैसे आपने टाइप 2 किया था लास्ट वीडियो में, सेम फॉर्मूला यहाँ पर होता है, लेकिन वेरिएबल आपके बढ़ जाएंगे, 3 वेरिएबल में फॉर्मूला बन जाएगा। फिर आती है यूलर थ्योरम फॉर टाइप 6। टाइप 6 में क्या होगा कि दो फंक्शन कंबाइन कर दिए जाएंगे। जैसे कि इन दोनों फंक्शन को ही कंबाइन करें तो हमारा u फंक्शन बन जाएगा v प्लस डब्ल्यू की फॉर्म में। और ये दो फंक्शन जो कंबाइन होंगे, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक में टाइप 1 लगे, एक में टाइप 2 लगे, या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में टाइप 1 लगे, ठीक है। जो टाइप 3 था आपका लास्ट वीडियो में, वही सेम यहाँ पर टाइप 6 होगा, लेकिन ये 3 वेरिएबल में है, वो 2 वेरिएबल में था, ठीक है। अब तीनों के एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे। पहले हम लेते हैं टाइप 4 के एग्जांपल। टाइप 4 जिसमें u जो है वी एक्स वाई जेड, सॉरी u जो है एक्स वाई जेड का डायरेक्ट फंक्शन होगा। अगर u एक्स वाई जेड का डायरेक्ट फंक्शन आता है, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और ये भी आपको बताया कि अगर t की पावर n बिल्कुल बाहर आ जाए फंक्शन से, तब हम कहते हैं कि टाइप 4 वहां पर अप्लाई होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको v फंक्शन दिया है और ये एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना है, तो उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, जो गिवन है फंक्शन वो ले लेते हैं। फंक्शन गिवन है आपको v ऑफ एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल का ये फंक्शन गिवन है, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, ये फंक्शन गिवन है। तो इसकी डिग्री फाइंड करने के लिए इसमें x को टी एक्स, वाई को टी वाई, जेड को टी जेड रख लेते हैं। x को पुट करेंगे टी एक्स, वाई को पुट करेंगे टी वाई, और जेड को पुट करेंगे टी जेड। ऐसा करने से ये बन जाएगा टी ऑफ एक्स, टी ऑफ वाई और टी ऑफ जेड इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर वाई स्क्वायर और टी स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। अब हमें टी स्क्वायर को बाहर लेना है, ठीक है। यदि हम टी स्क्वायर को बाहर लेंगे तो ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ध्यान रखना बाहर भी पावर चल रही है माइनस हाफ। तो अब जब हम टी स्क्वायर को बाहर लेंगे तो वो अपने साथ इस माइनस हाफ पावर को बाहर लेकर के आएगा, तो बाहर हो जाएगी पावर माइनस हाफ, अंदर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। और अगर इस फंक्शन को देखें तो ये हमारा वही इक्वेशन 1, जिसको हम कहेंगे इक्वेशन 1 कह देते हैं। इक्वेशन 1 से ये वही फंक्शन बन जाएगा जो कि आपको, जिसकी हम डिग्री निकाल रहे हैं, और ये आपको सॉल्व करके 2 से 2 कटेगा, टी की पावर माइनस 1 मिल जाएगा।
ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस फंक्शन में आपने जब डिग्री निकालने वाला मेथड लगाया तो टी की पावर बिल्कुल सेपरेट हो गई यहाँ पर, और इनटू में वही फंक्शन आ गया जिसकी हम डिग्री निकाल रहे थे, तो इसका मतलब इसमें टाइप 4 लगेगा। टाइप 4 मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, जो कि टाइप 1 के पैरेलल होता है 3 वेरिएबल में। तो इसका मतलब ये -1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, देयरफॉर v इज ए होमोजीनियस फंक्शन, v इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इक्वल टू -1 देन बाय यूलर थ्योरम, तब इसमें यूलर थ्योरम हम लगा सकते हैं। यूलर थ्योरम का ऊपर फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, वही सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यूलर थ्योरम का फॉर्मूला होता है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस z डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर होगा n इंटू यू के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो u का काम कर रहा है वो v कर रहा है, तो हमें इस फॉर्मूले में u की जगह पे v रखना होगा। इससे आपको मिलेगा x डेल v अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस y डेल v अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल वी अपॉन डेल जेड, और इक्वल टू एन की वैल्यू है आपकी, एन की वैल्यू है जो डिग्री निकाली है -1, और यू की जगह पे वी करना होगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमें इसमें प्रूफ करना था, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी थी। इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स वी एक्स प्लस वाई वी वाई प्लस जेड डी जेड, और इसकी वैल्यू आएगी -v। तो उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म में आप लिख सकते हैं। सफिक्स की फॉर्म में भी हम पार्शियल डेरिवेटिव को लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा टाइप 4 का, और ये 2 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के 2 क्वेश्चन मैंने ये होम असाइनमेंट में दिए हैं, ठीक है। इसमें 3 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, आंसर 3u आएगा। इसमें आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 - 1 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन आएगा, तो ये 2u आंसर आएगा। दो नंबर में आते हैं इस तरह से। फिर हम चलते हैं टाइप 5 पर। टाइप 5 जो कि टाइप 2 के पैरेलल है, ठीक है। ये फंक्शन आपको दिया है और ये रिलेशन निकालना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस बार फंक्शन के साथ में ये साइन इनवर्स लगा है। अगर वी एक्स वाई जेड के फंक्शन के साथ में साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, लॉग ई की पावर कुछ भी लगा हो, तब हमारा टाइप 5 लगेगा, जो कि टाइप 2 के पैरेलल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को इस साइड लेकर के आते हैं, इधर एफ यू बनता है और इधर एक्स वाई जेड का फंक्शन बनता है अकॉर्डिंग टू रूल, जैसा कि ऊपर लिखा है। तब ये एफ यू वाला फॉर्मूला हमारा चलता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जो आपको गिवन है वो गिवन है u इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, x प्लस 2y प्लस 3z, और डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8 प्लस जेड की पावर 8। इसमें हम साइन इनवर्स को इधर ले आएंगे तो ये साइन u बन जाएगा। तो साइन u बराबर होगा x प्लस 2y प्लस 3z, और अपॉन अंडर रूट में x की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8 प्लस जेड की पावर 8। तो इसको हम लेट करते हैं एफ यू के बराबर, ठीक है। और जो इक्वल में है ये फंक्शन बनता है 3 वेरिएबल का, जिसको हम वी एक्स वाई जेड कहते हैं, ठीक है। वेयर वेयर जो एफ यू की वैल्यू है, एफ यू की वैल्यू यहाँ पे होगी साइन यू, जिसको कि हम इक्वेशन 1 डालेंगे, और v ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारी आएगी x प्लस 2y प्लस 3z, और डिवाइड बाई अंडर रूट में x की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8 प्लस जेड की पावर 8, जिसको हम इक्वेशन 2 डालेंगे। अब हमें निकालनी होती है इस v x y z की डिग्री, उसी मेथड से x को tx, y को ty, z को tz रखें। तो नाउ इसमें x को tx रखा, y को ty रखा, z को tz रखा, तो इधर आपको मिलेगा tx प्लस 2ty प्लस 3tz, और डिवाइड में आपको मिलेगा अंडर रूट के अंदर x की पावर 8 t की पावर 8, x की पावर 8 t की पावर 8, प्लस y में जब ty रखेंगे तो y की पावर 8 t की पावर 8, z में जब tz रखेंगे तो z की पावर 8 t की पावर 8। ये एक्सप्रेशन मिलेगा। फिर हमें क्या करना होता है, फिर हमें t को ऊपर नीचे से कॉमन लेना होता है। तो ऊपर से तो t कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 2y प्लस 3z, और नीचे से अगर देखा जाए तो t की पावर 8 कॉमन आएगा। नीचे से क्या कॉमन आएगा, t की पावर 8 कॉमन आएगा। तो जब हम t की पावर 8 को कॉमन लेंगे, तो चूंकि पूरे फंक्शन पर अंडर रूट भी लगा है, तो t की पावर 8 के साथ में अंडर रूट भी बाहर आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको मिलेगा t अपॉन
टी की पावर 8 जब कॉमन लेंगे तो बाहर अंडर रूट है तो अंडर रूट भी लगेगा, इसका मतलब होगा टी की पावर 8 की मल्टीप्लाई पावर अंडर रूट को कहते हैं 1/2, तो ये कट जाएगा, आपको मिलेगा 4, यानी कि टी की पावर 4 बाहर आएगा। ठीक है, अंडर रूट की वजह से जो हमें बाहर पावर मिलेगी टी की वो 4 होगी। तो इसको अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो ये बन जाएगा आपका ऊपर जाकर के टी की पावर 1-4 यानी कि टी की पावर -3 बन जाएगा। ठीक है, और टी की पावर -3 बनने पर आप इसको देखेंगे, ये आपका इक्वेशन 2 से अगर देखें ये वही फंक्शन बन गया जिसके हम डिग्री निकाल रहे थे, यानी कि वी एक्स वाई जेड। ठीक है, यानी कि ये जो फंक्शन है ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है, कितनी डिग्री का, -3 डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो इसमें यूलर थ्योरम हम लगा सकते हैं। देयरफॉर एफ यू इक्वल टू वी एक्स वाई जेड इज ए होमोजीनियस फंक्शन, शॉर्ट में लिखता हूं होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, इसकी डिग्री है आपकी n इक्वल टू -3, देन बाय यूलर थ्योरम, तो इसमें यूलर थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, देन बाय यूलर थ्योरम। तो यूलर थ्योरम आपको कहती है जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है, ऊपर फॉर्मूला है कि x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस z डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर होगा n एफ यू डिवाइड बाई एफ डैश यू के। अब यानी कि हम इसमें वैल्यू रखनी है, n की वैल्यू कितनी है -3, एफ यू की वैल्यू कितनी है इक्वेशन 1 में साइन यू। ठीक है, नीचे आएगा एफ डैश यू यानी कि साइन यू का डिफरेंशिएशन जो कि कोस यू होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको -3 tan u मिलेगा। ठीक है, और हमने यूज की है इक्वेशन नंबर 1 जो कि एफ यू वाली इक्वेशन थी, तो फॉर्मूला लगाया वैल्यू रखी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई प्लस जेड यू जेड। इसका मतलब होता है अगर एक्स सफिक्स में लिखा है तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वाई सफिक्स में लिखा है तो वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, जेड सफिक्स में तो जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो कि टाइप 2 के पैरेलल चलता है, टाइप 2 भी हमने सेम तरीके से किया था 2 वेरिएबल में। ठीक है, तो इसकी पहचान क्लियरली है कि एक्स वाई जेड के फंक्शन के साथ में साइन इनवर्स कोस इनवर्स tan इनवर्स इस तरीके से फंक्शन दिखेगा, जिससे कि हमारा इधर एफ यू बनेगा, एफ यू बनेगा तो एफ यू वाला ही फॉर्मूला लगाना है। फिर ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होम असाइनमेंट में दिए हैं, बिल्कुल सेम है, देख सकते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स वाई जेड के साथ लगा है, यहाँ पर कोस जो है एक्स वाई जेड के साथ लगा है, दोनों को प्रूफ करके ये आंसर आपको लाना है। अब चलते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 में क्या होता है, दो फंक्शन कंबाइन होते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में u इक्वल टू एक फंक्शन ये दिया है प्लस दूसरा फंक्शन ये दिया है और आपको ये रिलेशन प्रूफ करना है। ठीक है, और आइलैट थ्योरम में आप जानते हैं कि आइलैट थ्योरम में हमें हर बार x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड, हमेशा हर बार यही वैल्यू पूछी जाती है, जब ये वैल्यू पूछी जाती है तभी हम यूलर थ्योरम को लगाते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, हम क्या करते हैं कि ये जो u आपको फंक्शन दिया है इसको v और w के बराबर लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन में। हमने लेट किया u को v प्लस w की फॉर्म में। ठीक है, तो वेयर वेयर जो v है v जो है वो हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 डालो, इक्वेशन नंबर 2 डालो, w होगा कोस वाला फंक्शन, यानी कि w होगा आपका कोस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 डालो। अब हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन 2 को लेकर के चलेंगे और इक्वेशन 2 में हम जो भी टाइप लगेगा, टाइप 4 लगे टाइप 5 लगे वो हम टाइप लगाएंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं इसमें टाइप 4 लगेगा क्योंकि इसमें डायरेक्टली v जो है एक्स वाई जेड का फंक्शन है, इसमें एक्स वाई जेड के फंक्शन के साथ कोस लगा है, तो इसमें आपका टाइप 5 लगेगा। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करते हैं, इसको टाइप 4 से इसको टाइप 5 से। नाउ जो वी एक्स वाई जेड आपको गिवन है, v ऑफ एक्स वाई जेड जो गिवन है स्मॉल में, ये हमारा स्मॉल फंक्शन है v, ये ध्यान रखिएगा, स्मॉल v ऑफ एक्स वाई जेड, और ये बराबर है आपके किसके, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर
और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के, ठीक है, जिसमें हम x को टी एक्स, y को टी वाई और z को टी जेड रखेंगे, और जिससे कि डिग्री मिलेगी, यहां से मिलेगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y को टी वाई रखने पर टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, z को टी जेड रखने पर टी स्क्वायर जेड स्क्वायर, और डिवाइड में भी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर जेड स्क्वायर आपको मिलेगा। ऊपर से टी स्क्वायर यानी कि टी की पावर 6 बाहर आएगा, नीचे से टी स्क्वायर कॉमन आएगा क्योंकि प्लस की टर्म है, ठीक है। ऊपर मिला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और नीचे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर आप टी की पावर काटेंगे तो टी की पावर 4 बचेगा। और ये फंक्शन आप देख सकते हैं, ये वही फंक्शन आ गया जिसकी हम डिग्री निकाल रहे हैं, v ऑफ एक्स वाई जेड, जो कि स्मॉल में हम मान के चले हैं। तो इससे आपको प्रूफ हो गया कि जो v फंक्शन है, v इज ए होमोजीनियस फंक्शन, v जो है एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री, जिसकी डिग्री है n इक्वल टू 4, देन बाई यूलर थ्योरम, तो इसमें यूलर थ्योरम हम लगा देंगे। यूलर थ्योरम आपको कहती है कि x डेल u अपॉन डेल एक्स, लेकिन u का काम करेगा v, क्योंकि v के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो x डेल v अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल v अपॉन डेल वाई प्लस z डेल v अपॉन डेल जेड विल बी इक्वल टू, इसमें लगेगा आपका टाइप 4, क्योंकि ये वी एक्स वाई जेड का फंक्शन था डायरेक्ट, तो 4 n की वैल्यू हो जाएगी n इंटू वी, और n की वैल्यू कितनी है आपकी, n की वैल्यू है 4, तो ये आपका 4v हो जाएगा, ठीक है। इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, ये हमारा 4v हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे। तो जो हमारा v फंक्शन था उसमें टाइप 4 लगा, क्योंकि वो डायरेक्टली वी एक्स वाई जेड का फंक्शन था। अब हम उठाते हैं इक्वेशन 3 को और उसमें देखते हैं कौन सा टाइप लगेगा। इक्वेशन 3 को उठाएंगे तो उसमें आप जो कोस है फ्रॉम 3, इस कोस को उधर ले जाएंगे तो ये कोस इनवर्स w बन जाएगा, और इक्वल में आपको मिलेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसको हम लेट कर लेंगे, दिस इंप्लाइज, या इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट, इसको हम लेट कर लेंगे, लेफ्ट वाले फंक्शन को मान लेते हैं एफ डब्ल्यू, और राइट वाले फंक्शन को मान लेते हैं कैपिटल वी एक्स वाई जेड का फंक्शन, वेयर वेयर इससे आपको एक तो एफ डब्ल्यू की वैल्यू मिलेगी, एफ डब्ल्यू होगा आपका कोस इनवर्स डब्ल्यू के बराबर, जिसको कि इक्वेशन नंबर 5 डाल देंगे, एंड जो कैपिटल वी एक्स वाई जेड है वो हमारा होगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको डाल देंगे इक्वेशन 6, ठीक है। तो जैसे हमने टाइप 5 पढ़ा था उसी तरीके से हम चलेंगे। अब वी एक्स वाई जेड की डिग्री निकालेंगे, तो नाउ v में x को टी एक्स, ये कैपिटल है ध्यान रखना, ये इधर स्मॉल था, x को टी एक्स, y को टी वाई, z को टी जेड रखेंगे। ऐसा करने से ऊपर मिलेगा आपको टी एक्स इंटू टी वाई प्लस टी वाई इंटू टी जेड प्लस टी जेड इंटू टी एक्स, और डिवाइड में आपको मिला टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ऊपर से अगर देखें तो ऊपर से भी टी स्क्वायर कॉमन आएगा, नीचे से अगर देखें तो नीचे से भी टी स्क्वायर कॉमन आएगा, और यहाँ पर बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो t की पावर 2, t की पावर 2 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर t की पावर जो है 0 बचेगा, है ना, और ये आपका फंक्शन बन जाएगा जिसकी हम डिग्री निकाल रहे थे, कैपिटल वी एक्स वाई जेड। तो यानी कि यहाँ पर जो वी एक्स वाई जेड एफ डब्ल्यू वी एक्स वाई जेड जो फंक्शन बना है वो 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, देयरफॉर एफ ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू वी एक्स वाई जेड, ये जो हमारा फंक्शन है इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इक्वल टू 0, देन, तो यूलर थ्योरम लगा देंगे। यूलर थ्योरम आपको ये कहती है x डेल w अपॉन डेल x, क्योंकि w के लिए है ये हमारा, w माना था ना, w के लिए फॉर्मूला चलेगा, x डेल w अपॉन डेल x, y डेल w अपॉन डेल y, और प्लस z डेल w अपॉन डेल z विल बी इक्वल टू n इंटू एफ डब्ल्यू
और डिवाइड बाई एफ डैश डब्ल्यू। और चूंकि n की वैल्यू डिग्री जो है 0 है, तो 0 की मल्टीप्लाई हम करेंगे जब एफ डब्ल्यू और एफ डैश डब्ल्यू के साथ, तो सारा हमें 0 मिल जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 5, जिसको हमने टाइप 5 से किया है। ठीक है, तो एक पार्ट हुआ आपका टाइप 4 से, एक टाइप हुआ पार्ट 5 से, और कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन था। तो हम क्या करते हैं, अब हम 4 को और 5 को ऐड कर देंगे, जिससे कि हमें फाइनल आंसर मिलेगा। एडिंग 4 एंड 5, सॉरी 5 था, ये 6 था, ये 7 होगी। एडिंग 4 एंड 7, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 7, 4 और 7 को ऐड कर देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना, इस टर्म से और इस टर्म से जब ऐड करेंगे तो क्या कॉमन है, यहां से भी x डेल अपॉन डेल x और यहां से भी x डेल अपॉन डेल x कॉमन है। यहां से मिलेगा v और यहां से मिलेगा w। ऐसे ही सेकंड टर्म से देखेंगे तो y डेल अपॉन डेल y कॉमन है, एक तरफ से v एक तरफ से w ऐड हो जाएगा। z डेल अपॉन डेल z कॉमन है, एक तरफ से v एक तरफ से w ऐड होगा। राइट हैंड साइड में यहाँ पर 4v है और यहाँ पर इक्वल में 0 है। v प्लस डब्ल्यू चूंकि हमारा इक्वेशन 1 में u के बराबर है, तो उसकी वैल्यू रख देते हैं x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y प्लस z डेल u अपॉन डेल z। कौन सी इक्वेशन यूज करी, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, और ये बराबर है 4v के, v की वैल्यू रख देते हैं, v की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और आप देख सकते हैं जो आपको प्रूफ करना था, क्या यही वो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, सॉल्यूशन में देखिए यही हमें प्रूफ करना था। तो जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन दिए जाएंगे, तब आप इस तरीके से यूलर थ्योरम फॉर 3 वेरिएबल अप्लाई कर सकते हैं, टाइप 4 और टाइप 5 मेथड से। बेसिकली टाइप 4 5 जो है टाइप 1 2 पर ही डिपेंड करते हैं, जो आपने 2 वेरिएबल के लिए पढ़ा था, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से आएगा। अगर आपने वो लेक्चर देख रखा है तो बहुत इजीली आपको ये समझ में भी आ जाएगा।